हेलो। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 4। तो देखो हमें क्या करना है। ये वर्कशीट नंबर 4 हमें क्या योग्यता दिलाना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है उसके बारे में। कंपेटेंसी राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए टॉपिक और सिचुएशन यूजिंग। देखो इसका अर्थ क्या है। राइट सिंपल सेंटेंसेस, हमें साधारण वाक्य लिखना है। राइट मतलब लिखना, लिख दो ये लो। राइट मतलब लिखना, सिंपल मतलब साधारण सामान्य, सेंटेंसेस वाक्यों, सेंटेंस मतलब वाक्य, सेंटेंसेस वाक्यों। ऑन ए टॉपिक, ऑन यानी पर, ए मतलब एक, टॉपिक विषय, आप बोलते हैं विषय, तो इसकी टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ। प्रकरण भी बोल सकते हैं, इसको प्रसंग भी बोल सकते हैं, प्रसंग, और विषय या थीम भी बोलते हैं। विषय बोल दो या थीम बोल दो, ठीक है। ये सिचुएशन परिस्थिति, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, परिस्थिति। यूजिंग, यूजिंग मतलब का उपयोग करते हुए, का उपयोग करते हुए। अब देखो इसको पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए टॉपिक सिचुएशन यूजिंग, यानी हमें परिस्थिति और विषय पर का उपयोग करते हुए साधारण वाक्य लिखना है। ये हमें सीखना है। इसका आगे लिख रहा है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट उचित, उचित या सही ढंग से। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम, विराम चिन्ह, ठीक है। जैसे हम कहीं कोमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा तो हो सकता है, लेकिन इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और लंबा हो के कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता, 1 या 2 मिनट का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। पेयर विथ योर फ्रेंड, पेयर मतलब जोड़ा बनाना है, जोड़ा। विथ योर फ्रेंड्स अपने मित्र के साथ, फ्रेंड मतलब क्या होता है, मित्र। अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाओ। एंड राइट और लिखो, और क्या करना है, लिखो। एज मेनी वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, जितने शब्द और वाक्य, एज यू कैन, जितने शब्द और वाक्य तुम लिख सकते हो उतने लिखो। वर्ड्स मतलब शब्दों, वर्ड्स मतलब शब्दों, जितने शब्दों और वाक्यों को लिख सकते हो उतने लिखो। एज यू कैन। देखो एज एज का प्रयोग हुआ है, मैं आपको बताऊंगा आपके एज एज का प्रयोग और कैसे होता है। अब क्या करना है, हमें ये दृश्य देखना है। ये चित्र दे रखा है ना, इस चित्र को सब आराम से देखो। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, बताए। देखो ऊपर से शुरू करो। एक आदमी चारपाई में आराम कर रहा है झोंपड़ी के सामने। एक आदमी और औरत यानी जोड़ा कपल है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आदमी हुक्का पी रहा है। एक किसान या आदमी इधर बेल लेके जा रहा है। दो आदमी इधर बात कर रहे हैं। एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक इसको देख रहा है, चबूतरे पे बैठे हुए हैं। एक आदमी खाट बना रहा है। इधर देखेंगे तो एक आदमी चटाई पर, ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोया हुआ है। बच्चा खेल रहा है। एक बच्ची देख रही है, किसको देख रही है, अपनी माँ को देख रही है। माँ या खाना बना रही है ना, बना रही है। एक आदमी यहाँ अपनी गाड़ी को तैयार करा दे, रिपेयर करा है। एक बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। एक आदमी हल्ले हुए दूसरे आदमी से बात कर रहा है। ऐसा हमें एक दृश्य दिखाया गया है, गाँव का दृश्य। तो हमें ये दृश्य देखकर एक एक वर्ड लिखना है और उस वर्ड पर ही एक एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है।
देखो उदाहरण दे रखा है, उदाहरण क्या दे रखा है, बॉय, वर्ड यहाँ लिख दिया, बॉय इज प्लेइंग विथ हिज टॉय, लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, देखो खेल रहा है। तो ऐसे और भी वाक्य बन सकते हैं क्या, बताओ। देखो ये किसान मान लेते हैं, किसान है, हल लिए हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है, चलो किसान लिखो, पहले एक शब्द लिख दो, किसान। किसान क्या बोलेंगे, बताओ, फार्मर, क्या बोलेंगे, फार्मर, FARMER, फार्मर मतलब किसान। अब किसान पे वाक्य लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बताओ। एक किसान एक आदमी से बात कर रहा है, ऐसा ही तो, एक किसान है एक आदमी से बात कर रहा है, या इसको भी किसान मान लें तो ऐसे लिख सकते हैं, दो किसान आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या लिखें, ए फार्मर इज टॉकिंग टू ए मैन, एक किसान एक आदमी से बात कर रहा है, ए फार्मर, FARMER, फार्मर इज टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग टू ए मैन, ये लो एक सेंटेंस हो गया। अब और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दो, ए मैन, मैन लिख देते, एक आदमी अपनी गाड़ी रिपेयर कर रहा है, लिख दे, तो लिखो, चलो दूसरा कलर ले लेते ताकि सुंदर लगे, यहाँ लिख दो इसके लिए मैन, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, ए मैन यानी एक आदमी, इज रिपेयरिंग, REPAIRING, रिपेयरिंग ए, रिपेयरिंग हिज कार्ट करते थे, हैं, रिपेयरिंग ए कार्ट भी कर दो चाहे, रिपेयरिंग ए कार्ट, ये गाड़ी को, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया ना, भूल गया था, वापस बताता हूँ, मैन, ए मैन इज रिपेयरिंग ए कार्ट, ठीक है। अब इसके आगे बोलो, एक लिख दो ओल्ड मैन, देख बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लिख दो इसके ओल्ड मैन, ये लो ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी चारपाई में आराम कर रहा है, ऐसे लिखेंगे क्या, बोलो। बिल्कुल, ए में एन, देखो एन नहीं लिखेंगे, इसके एन लिखेंगे, क्यों, ये इसका उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है ना, तो एन लिखेंगे, एन के मैं आपको नहीं बता दूंगा, एन ओल्ड मैन इज रेस्टिंग, है ना, आराम कर रहा है या टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट इन ए कोट, या ए मैन इज स्लीपिंग, स्लीपिंग तो नहीं है, बैठा हुआ है ना, टेकिंग रेस्ट कर रहा है इन ए कोट। अब देखो एक जोड़ा भी दिखाई दे रहा है आपको, इसको जोड़ा मान लेते हैं, किसको, देखो ये आदमी हुक्का पी रहा है और पास में बैठी है, इसको जोड़ा मान लेते हैं, तो जोड़ा मानेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, जोड़े क्या बोलते हैं,
कपल, तो यहाँ लिख दो COUPLE। अपन को अपने हिसाब से ही करना है, ठीक है। कोई कुछ कैसे करता है, अपने हिसाब से वाक्य, इस दृश्य को देखना है और वाक्य बनाने हैं। कैसे वाक्य बना सकते हैं। कपल लिख दिया। तो क्या कर रहा है कपल, बातें कर रहा है। ए कपल इज टॉकिंग, ए कपल COUPLE कपल इज टॉकिंग टू ईच अदर। यस, ईच अदर लिख दो, ये दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये लो, अब और कुछ दिखा दे रहा है। हाँ, मेरे को ये दिखा दे रहा है, देखो एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है, और एक आदमी पास में बैठा हुआ है। तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, हैं? न्यूज़पेपर लिख दो चाहे, पेपर, अखबार पढ़ रहा है। हमें वर्ड लिखना है और उसके हिसाब से, क्यों मेन लिखेंगे तो मेन हमने लिख दिया पहले, तो यहाँ न्यूज़पेपर लिख देते हैं ना। ए या टू भी लिख सकते हैं, दो मेन है, देखो ये भी पढ़ रहा है, साथ बैठा बैठा देख रहा है, उसको पढ़ रहा है ना, तो टू मेन भी लिख सकते हैं। ए मैन इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, READING, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, लिख दो। इसके बारे में लिख सकते हैं, ये पास में मेरा बेटा अखबार देख रहा है, हैं? इसके बारे में क्या लिखते हैं, ए मैन इज सिटिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, चबूतरे बैठा हुआ है, लुकिंग एट समवन्स न्यूज़पेपर, एक पास में बैठे हुए आदमी का न्यूज़पेपर देख रहा है। लेकिन हमें साधारण वाक्य बनाने हैं, इसलिए हमने ज़्यादा लंबे वाक्य नहीं बनाए हैं। देखो एक ये भी लिख सकते हो, लड़की खड़ी है पास में, हैं? देखो हो तो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जितने ज़्यादा वाक्य बनाए ना उतने हैं। गर्ल, ये लड़की लिख दो। लड़की के लिए क्या लिखेंगे बताओ। ए गर्ल इज स्टैंडिंग नियर हर मदर, अपने माँ के पास में खड़ी है, तो लिखो ए गर्ल, GIR, ए गर्ल इज स्टैंडिंग नियर हर मदर। ये लो, ये लिख दिया है? और के बारे में लिख सकते हो, खाना बना रही है? वुमन लिख दो, ए वुमन इज, यह लिख देता है। वुमन का मतलब क्या होता है, औरत। आप अपनी किताब साथ में रखना, तो आराम से देख के लिख लोगे आप, है ना। आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने ज़्यादा लिखा है ना। ए वुमन इज कुकिंग फूड, एक औरत भोजन बना रही है? और भी हम कई वाक्य लिख सकते हैं, जैसे ऊपर देखो, एक आदमी, ये गाय, ये क्या है, बैल है, इसके साथ जा रहा है, तो लिख सकते हैं ना, इसके बारे में लिख सकते हैं। और बताओ, अगर इसके बारे में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मैन इज कैरिंग ए प्लो, है, हल लिए हुए है ना। इसके अकेले के बारे में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ए मैन इज स्मोकिंग हुक्का, है, हुक्का पी रहा है ना। इस प्रकार से हमें ये वाक्य लिखने हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर,
ये सारे ऊपर से बता दिया मैंने। ये चित्र देखना है और चित्र के हिसाब से ये करना है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से कर लोगे आप इसे, ठीक है। इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा आपको, इतना डिटेल में।